हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर रेजिक्स क्या होता है। रेजिक्स स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस विच आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू डिफाइन सर्च पैटर्न्स इन टेक्स्ट। तो रेजिक्स जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म है रेगुलर एक्सप्रेशंस की, विच आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो सीक्वेंस ऑफ के कैरेक्टर एक होता है और यूज टू डिफाइन सर्च पैटर्न, जिसमें हम अपना सर्च पैटर्न डिफाइन करते हैं। यानी एक स्ट्रिंग ही होगी, उसके अंदर हम कुछ कैरेक्टर यूज़ करते हैं जो हमारा सर्च पैटर्न डिफाइन करेगा। ठीक है। रेजेक्स पैटर्न्स आर डिज़ाइन टू वर्क विद स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए हमें यूज़ करते हैं कि इस पैटर्न को यूज़ जो हम किसके अगेंस्ट करते हैं, स्ट्रिंग के अगेंस्ट करते हैं, यानी स्ट्रिंग पर यूज़ हो सकता है। अलाउिंग यू टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स सर्चेस, जाहिर सी बात है हम उसमें कॉम्प्लेक्स सर्चेस लगाएंगे, एंड मैनिपुलेशन विद सिंपल सिंटेक्स, और सिंपल सिंटेक्स के साथ में यूज़ करेंगे। देर आर कॉमनली यूज इन प्रोग्रामिंग, तो हम इसका यूज़ जाहिर बात है रेजेक्स का कहाँ करते हैं, हम प्रोग्रामिंग में कर रहे होते हैं, और टेक्स्ट एडिटर, अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर टास्क सच एज अ सर्चिंग, फिल्टरिंग एंड पासिंग टेक्स्ट डेटा। तो नॉर्मली जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एम एस वर्ड आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, वी एस कोड यूज़ कर रहे होंगे, बहुत से सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए होंगे, तो आप सर्चिंग करते हैं। और तो सर्चिंग में भी हमारा हम जो फ़िल्टर होता है वो हम इसी रेजेक्स पैटर्न पे इसमें अंदर यूज़ कर सकते हैं उसको, और बहुत सी जगह यूज़ हो भी रहा होता है। और नॉर्मली प्रोग्रामिंग में तो हम लोग करते ही हैं। अभी जैसे एग्जांपल के लिए आप बैकएंड डेवलपर हैं, आप मोंगोडीबी सीख रहे हैं, तो आप रेजेक्स इस टाइम मेरे वीडियो से सीखेंगे, तो आप एज अ प्रोग्रामर भी आप इसको यूज़ करने जा रहे हैं। इन MongoDB यू कैन यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशंस यानी रेजेक्स इन क्यूरीज, हम क्यूरीज में यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं क्यूरीज हमारी क्या है, फाइंड क्यूरी वगैरह, या डिलीट क्यूरी, फाइंड क्यूरी, अपडेट क्यूरी। यूजिंग द रेजेक्स ऑपरेटर फॉर पैटर्न मैचिंग स्ट्रिंग इन क्यूरीज, हमें मैचिंग कराना है कि उस पैटर्न की मैचिंग हमारे सामने आउटपुट होके आए। ठीक है, यानी अभी एग्जाम्पल हम जान जाएंगे, मिसाल के तौर पे मुझे ऐसे लड़कों के नाम ढूंढना है जिनके नाम स्टार्टिंग एस से हो रहा हो, तो इसी को कहते हैं कि हम पैटर्न ऐसा बनाएं जो हमारा डिफ़ाइन कर समझाया जा करके मोंगोडीबी पे, कि उन सबको उठा के लाना है कि जिसकी स्टार्टिंग नेम की स्टार्टिंग एस से है। इसको ज़ाहिर बात है रेजेक्स मोंगोडीबी सपोर्ट करता है रेजेक्स को, अगर नहीं कर रहा होता तो हमसे वो हमें वर्क ही नहीं कर सकते। इसका सिंटेक्स देख लें, रेजेक्स यूज़ करने का हमारा सिंटेक्स क्या है। टू यूज़ रेजेक्स यू यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स, हम फॉलोइंग सिंटेक्स में से कोई एक भी सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि हमारा जैसे फाइंड, मान लीजिए यहाँ पे फाइंड है या अपडेट है, या हमारा डिलीट है, कुछ भी है, हम फाइंड क्यूरी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फील्ड का नेम लिखें, और फील्ड के नेम के अंदर हम ये रेजेक्स ऑपरेटर लिखें, और उस रेजेक्स ऑपरेटर के साथ में फिर हम यहाँ पे पैटर्न देते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न है क्या, ये पैटर्न हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ में हम ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के हम लिए बता रहे हैं, आई एक ऑप्शन होता है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आई ऑप्शन मतलब होता है केस इनसेंसिटिव के लिए, कि हमने मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि एस स्मॉलर, हम इसमें आई लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये सर्च पैटर्न हो जाएगा कि सभी के लिए, यानी सभी एस के लिए, चाहे वो स्मॉलर हो चाहे वो कैपिटल हो। ठीक है, अगर मैं स्मॉलर एस दिया है और यहाँ पे मैं ऑप्शन में आई ना दूँ, तो इसका मतलब है वो सिर्फ एस स्मॉलर पे ही सर्च पैटर्न हुआ। तो ऐसे ही हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेजेक्स समय से यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम, ये तो सेम ही हो गया हमारे लिए। ठीक है, लेकिन हम स्ट्रिंग के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें मोंगोडीबी यहाँ पे स्ट्रिंग और वगैरह स्ट्रिंग भी अलाउ कराता है। तीसरा हमारा तरीका है, हम रेजेक्स करके पैटर्न लिखें, और हाई ये जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश है इसके बाद में ऑप्शन लिख दें। ठीक है, जैसे आई यहाँ पे लिख दें, चाहे तो ऑप्शन कीवर्ड की वैल्यू पेयर के तौर पे लिखें। फिर हम इन मोंगोडीबी यू कैन आल्सो यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं टू स्पेसिफाई रेगुलर एक्सप्रेशंस। हम देखिए सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऑपरेटर का यूज़ ना करें तो मोंगोडीबी में हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिक हम यहाँ पे एक एक करके अपना प्रैक्टिकल अभी कर लेते हैं। तो बेसिक रेजेक्स हमारा यहाँ पे ये देखिए क्या है, हम इस तरह से अपना सर्चिंग कर सकते हैं। इसको हम चल करके मोंगोडीबी शेल पे चलिए। सो देखिए हम यहाँ पे अपने एक कलेक्शन है हमारा प्रोडक्ट्स, और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट हैं और जिनको हम स्किप कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे इस टाइम
यूज़ के नहीं है, तो हम इसको स्किप किए दे रहे हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट करा रहे हैं और एंटर दबाते हैं और ये देखिए हमारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो शुरू के 3 स्किप करके बाकी ये सारे एक जैसे हैं। तो इसी पे हम अपना एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है 100 और हम यहाँ पे आईडी अपना यूज़ कर रहे हैं और उसमें दूसरी हमारी फील्ड है स्कू और तीसरा है हमारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे हैं, तो इसी पे हम अपना फ़िल्टर यूज़ करते हैं। सॉरी, रेजेक्स को पहला हमारा जो सिंपल पैटर्न है, बेसिक है पैटर्न, उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम db डॉट, तो यहाँ पे हम db डॉट लगाते हैं प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड के अंदर हम अपना रेजेक्स यूज़ करते हैं। तो हमें किसके अगेंस्ट यूज़ करना है, इसको नाम की फील्ड पे हमें रेजेक्स हमें यूज़ करना है और यहाँ पे हम अपना रेजेक्स पैटर्न दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखिए 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है जिसमें ABC हो। तो ABC हम देख ली कहाँ कहाँ, यहाँ पे ABC है और इसमें XYZ है, इसमें XYZ है, यहाँ ABC है, यहाँ भी 2-3 जगह हमारे ABC है, 2 स्मॉलर हैं, एक कैपिटल से स्टार्ट है। तो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं ABC। ठीक है, और एंटर दबाते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे सामने 2 देखिए डॉक्यूमेंट आ गए हैं जिनके मैच केस यहाँ पे लगा है। ठीक है, जहाँ पे मैंने इसको कहा ABC, तो ये क्या फुल टेक्स्ट सर्च यहाँ पे हुआ है, यानी ये पैटर्न है, ये रेजेक्स ही है हमारा, एक टाइप का पैटर्न है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसने देखा कि इसको में ABC मिला है। अब उसको इस बात से मतलब नहीं है ABC के आगे 1 2 3 हो या ना हो, या ABC से पहले कुछ हो या ना हो। हमने कहा बस ABC होना चाहिए उसमें, तो उसने देखी यहाँ ABC पाया, यहाँ ABC पाया। ठीक है, तो हमने अभी देखा है बेसिक पैटर्न है हमारा। यहाँ पे देखिए रेजेक्स ऑपरेटर हमने नहीं यूज़ किया है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम CLS करते हैं, फिर से इसको देखिए कॉल करते हैं और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे हमने पढ़ा है कि यहाँ पे हम ऑप्शंस भी दे सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे ऑप्शंस, एक आई नाम का ऑप्शन होता है, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसका यूज़ क्या है आई ऑप्शन का, इसका हम यूज़ करते हैं कि केस इनसेंसिटिव बनाने के लिए। क्योंकि हमारा अभी जानते हैं 3 डॉक्यूमेंट थे हमारे पास और उसमें एक कैपिटल A से भी स्टार्ट हो रहा था, तो उसको तो इसने इंक्लूड नहीं किया था। अब हम केस इनसेंसिटिव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो उसको भी इंक्लूड करेगा, यानी ये भूल जाए कि ये कैपिटल है या नहीं है, B कैपिटल है या नहीं है, C कैपिटल है या नहीं है, ये सबको लाए। ठीक है, एंटर दबाते हैं, देखिए ये ABC ले आया। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखिए अपना बेसिक सर्च पैटर्न हमने सीख लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 चीज़ें सीखी। यहाँ पे अपना पैटर्न हमने दिया है और यहाँ पे हमने क्या दिया, एक ऑप्शन भी यूज़ किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने देखिए अब हम यहाँ पे केस इनसेंसिटिव मैच देख लिया हमने, 2 चीज़ देख ली हमने, बेसिक रेजेक्स मैच देख लिया और हमने यहाँ पे केस इनसेंसिटिव मैच को भी देख लिया है। ओके, बेसिक हमारा हो गया और केस इनसेंसिटिव वाला भी हो गया। अब हम स्टार्ट विद मैच केस से देख रहे हैं, तो हम मैच केस देखिए लगाना सीख रहे हैं। यहाँ पे जो हम ये अपना सिंबल यूज़ करते हैं, इसका यूज़ होता है कि पैटर्न मैच केस के लिए। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में मैच होना चाहिए। ठीक है, यानी हमने S लिखा है तो इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में S होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम यूज़ करके देखते हैं। तो देखिए MongoDB शेल में है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, मैच केस हम यहाँ पे आई को फ़िलहाल भूल जाते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं A लगा देते हैं। ठीक है, और इससे देते हैं कैपिटल, मतलब हमारा स्टार्टिंग में A होना चाहिए। तो हमको पता ही पहले से पता है कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसका स्टार्टिंग में A है। ठीक है, इस पर एंटर दबाते हैं, तो देखिए हमारे पास ये आ गया क्योंकि हमको पता था स्टार्टिंग में है। अभी हमने क्योंकि इसमें कोई केस इनसेंसिटिव का सिंबल नहीं यूज़ किया है, तो हम चाहें तो यूज़ कर लें, तो इसका मतलब होता है सभी के लिए हो जाएगा ये। ठीक है, तो आइए हम यूज़ कर लें। तो इसका मतलब है स्मॉल और कैपिटल दोनों में फिर स्टार्टिंग में ढूंढेगा। अब इसको 3 मिल गए जैसे पहला हो रहा था। अभी हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा चेंज मार देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं S। तो क्या ऐसा है यहाँ पे, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जिसमें S हो। फिर हम A को ऑफ कर देते हैं, मान लीजिए ऐसे ही खाली ढूंढते हैं, तो ऐसा कोई भी हमें पास फिर भी नहीं मिला जिसमें सिर्फ S हो। ठीक है, हम अगर ऐसे लिख देते तो इसका मतलब हो जाता है कि स्टार्टिंग में ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग सिंबल को।
अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने स्टार्टिंग वाले को देख लिया, अब हम एंड वाले को देख लेते हैं कि एंड में हम कैसे सर्च करें। तो हमें एंड का यूज़ करना है, तो पहले हम पैटर्न लिखें कोई भी, और उसके बाद में हम डॉलर का सिंबल यूज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे एस डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा कि आखिर में एस होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा केस एंड विद मैच है। सो अब हम इसको भी रन करा के देखते हैं। तो यह हमारा, पहले तो हम केस इंसेंसिटिव को भूल जाते हैं, हम सेंसिटिव पे ही रहते हैं। तो हम यहाँ पे हमने ये स्टार्ट सिंबल के लिए यूज़ किया था एक्सपोनेंशियल हमारा जो कीबोर्ड का होता है। और अब हम क्या यूज़ करते हैं, डॉलर देते हैं कि मतलब स्कूल नाम की फील्ड में जिसमें एस से एंड हो रहा हो। तो कोई ऐसी फील्ड है एस से एंड हो रहा है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है एस से एंड हो रहा है, लेकिन हम 3 वाली दे दिए क्योंकि ये यहाँ पे ये है, इसमें 3 से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 3। एंटर दबाते हैं, हमको पता है एक डॉक्यूमेंट आना चाहिए, देखिए आ गया। ठीक है, CLS हमने कहते हैं, फिर से हम यूज़ करते हैं, देखिए एक डॉक्यूमेंट हमारा आ गया। फिर हम दे देते हैं, देखते हैं 9 नाम से कोई एंड हो रहा है, तो 9 से बिल्कुल हो रहे हैं। कितने एंड हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3 डॉक्यूमेंट आ गए। फिर हम मान लीजिए हम फिर से यहाँ पे कोई है डॉक्यूमेंट, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं, तो इनसेंसिटिव की ज़रूरत पड़े तो हम आई लगा के इनसेंसिटिव भी उसको कर सकते हैं। अब देखिए कंटेंट मैच में ये वही चीज़ हो गई, लेकिन हमने, और सॉरी एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दी है, और ये फिर अच्छी बात है कि हमारे लिए हमने ध्यान नहीं दिया। हमने विदाउट रेजेक्स ऑपरेटर के हमने अभी तक की उसको यूज़ किया है, लेकिन हम रेजेक्स के ज़रिए से भी कर सकते हैं। यही काम हमने जो भी सारे किए हैं हम रेजेक्स के भी ज़रिए से कर सकते हैं, और विदाउट रेजेक्स के भी ज़रिए से जो अभी हम तक कर रहे थे। अभी दोनों को चल के क्लियर कर लेते हैं, फिर हम कॉन्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हमारा कॉन्टेंट, यही फर्स्ट केस है, बेसिक केस, कि हमने जो इसके बीच में दे देंगे वो मैच कराने के लिए। ठीक है, फिर हमारा लास्ट है कि यूजिंग वेरिएबल्स। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये रेजेक्स लिख करके हम इसको करते हैं। सो हम देखिए फिर से आ गए हैं, और हम अपना रेजेक्स के साथ में इस टाइम यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वही अपना यूज़ किया स्कू फील्ड के अंदर, और हमने वही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए हम रेजेक्स ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। और रेजेक्स ऑपरेटर में हम क्या दे रहे हैं कि हमारा स्टार्टिंग में एक्स होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्टार्टिंग में एक्स होना चाहिए, यानी इस फील्ड में स्कू नाम की हमारी एक फील्ड है, इसमें स्टार्टिंग में एक्स होना चाहिए। तो एंटर दबाते हैं। यस, देखिए हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट आ गए जिसमें स्टार्टिंग में एक्स है। अब फिर हम यहाँ पे ज़ाहिर बात है हम कैपिटल अगर एक्स दे देते हैं तो कैपिटल एक्स पर वो सर्च मारेगा, लेकिन कैपिटल एक्स में कुछ मिलेगा ही नहीं उसे। ओके, अब यहाँ हमें एक इनसेंसिटिव करना है, तो हम आई लगा दें, तो ज़ाहिर बात है हमारा इनसेंसिटिव हो जाएगा। एंटर दबाते हैं, फिर वही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी तक ही नॉर्मली हम बगैर रेजेक्स ऑपरेटर के यूज़ कर रहे थे, अब देखिए रेजेक्स के जरिए से भी वही काम हमारा हो रहा है। और अब देखिए हम यहाँ पे अपना वेरिएबल विद रेजेक्स के वेरिएबल के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वैर करके अपना पहले पैटर्न डिफाइन करते हैं, फिर हम रेजेक्स में उस वेरिएबल को पास करते हैं। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको चल कर देख करके देख। सो हम देखिए MongoDB शेल पे आ गए हैं, और हम यहाँ पे वेरिएबल हमने एक बनाया है सर्च पैटर्न, और उसमें वही जो पैटर्न हमने पिछले अभी यूज़ किया है पीछे, और इसको फिर से यूज़ करने जा रहे हैं। और उसको एंटर दबाते हैं। तो देखिए ये जो पैटर्न है वो इस सर्च पैटर्न हमारे वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करने जा रहे हैं, और प्रोडक्ट्स नाम में फाइंड हमने लगाया, और यहाँ पे रेजेक्स में हमने क्या किया, सर्च पैटर्न को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो क्योंकि वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, एंटर दबाते हैं। तो देखिए वही चीज़ हमारा रिजल्ट आया था जो पिछली बार हमारा आया था। ठीक है, इसने फाइंड किया है इनसेंसिटिव के ज़रिए से, और एक्स को फाइंड किया है, और स्टार्ट में एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट में इन दोनों ही दो। देखिए अब अपना रेजेक्स का हमने यहाँ पे अपना एंड ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया है। अगर हम ऑब्जेक्ट के ज़रिए से अपना सर्च मारना चाहते हैं तो ऐसे देखिए यूज़ करें। हम पैटर्न हमारा वैसे पहले भी हमने सर्च पैटर्न नाम से वेरिएबल में स्टोर करा चुके हैं। और देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक इतना फ़र्क है कि हमने अब क्या है सर्च पैटर्न ना पास के ऑब्जेक्ट में उसको पास कर रहे हैं, और एंटर दबाते हैं। और सो देखिए हमारा वही पैटर्न जो था हमारा, अब ऑब्जेक्ट के ज़रिए से भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपकी समझ में। सो हम अपना ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। ये ऑप्शंस MongoDB में हम रेजेक्स के साथ में कौन कौन से ऑप्शंस हमारे यूज़ हैं। इन MongoDB regex queries you can use various options IMUXSU to modify how to regex pattern matches text in the database। तो ये हमारे बेसिक हम यूज़ करेंगे, और भी हमारे होते हैं इसमें। हाँ देखिए आई का यूज़ क्यों करते हैं, कैसे इनसेंसिटिव बनाने के लिए, मैचिंग बनाने के लिए। और यहाँ पे लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है
कि देखिए सभी पैटर्न यहाँ पे, चाहे ऐसा पैटर्न लिखा हो, चाहे ऐसा पैटर्न लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, सभी के आई लगाने से सभी के लिए मैच हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जैसे हम मिसाल के तौर पे हमारा एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया और उसमें हमने क्या है, प्रोडक्ट नाम की हमारी एक जो सर्च हमने बार दिया है कि यूज़र यहाँ पे सर्च, जैसे अमेज़ॉन ने दिया है, वो सर्च दिया है और वहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वो सर्च करेगा। तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट हैं वो तो हम अमेज़ॉन तो स्टोर नहीं कर रहा है, वो तो जो सेलर्स लोग स्टोर कर रहे हैं। तो कोई अपनी नेम कहीं कुछ लिख देता होगा, कहीं कुछ स्मॉल लिख देता होगा। तो ऐसा अमेज़ॉन को फिर फ़िक्र नहीं करनी है क्योंकि स्मॉल डाल लो तुम कैपिटल डाल लो, क्योंकि उसने अपना फ़िल्टर जो अंदर सर्चिंग का लगाया है वो आई के साथ में लगाया है। और देखते हैं मल्टी लाइन हमारे पास है कि मल्टी लाइन मोड में सर्च करने के लिए यूज़ एम टू इनेबल मल्टी लाइन मोड, मल्टी लाइन मोड में सर्च करेगा। दिस इफेक्ट हाउ द, जैसे हमारे ये है कि हम एक्सप्लेनेशन और डॉलर यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है स्टार्ट में सर्च करना, और इसका होता है एंड में हमारा पैटर्न सर्च करना। मेकिंग, ठीक है, ऐसे मेकिंग द मैच द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लाइन विद इन द इनपुट स्ट्रिंग रेदर देन जस्ट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एंटायर स्ट्रिंग। तो हमारे ये कलेक्शन है, देखिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि एम लगा दिया तो हमारा मल्टी लाइन में सर्च होगा। ठीक है, तो यानी अगर कई लाइन में भी है तो कई लाइन में हमारा वो पैटर्न सर्च मारेगा। तो यानी मल्टी लाइन मतलब यहाँ पे दिया है कि कई लाइनों के लिए सर्च करो और यहाँ पे पैटर्न हमारा स्टार्ट में होना चाहिए, यानी जितनी भी लाइनें हैं उनके स्टार्ट का पैटर्न हम सर्च कर रहे हैं। फिर वर्बोस मोड हमारा है, यूज़ एक्स टू इनेबल वर्बोस मोड। इन वर्बोस मोड यू कैन राइट मोर रीडेबल रेजिस पैटर्न बाय इग्नोरिंग वाइट स्पेसेस। तो हमारा ये वर्बोस मोड क्या है, वाइट स्पेसेस को इग्नोर करने के लिए है कि हम वाइट स्पेसेस अगर यूज डाल दें तो उसमें इग्नोर कर देगा। देखिए वर्बोस मोड में यहाँ पे एक्स दे दिया है, तो ये एक्स से क्या है, ये हमारा फिर पैटर्न में अगर कोई हमने स्पेस दिया है तो उसको इग्नोर करने के लिए है। ठीक है, फिर डॉट ऑल मोड्स, एस टू इनेबल डॉट ऑल मोड। इन डॉट ऑल मोड द डॉट मेटा कैरेक्टर मैचेस ऑल द कैरेक्टर इंक्लूडिंग न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, तो हमारा डॉट ऑल मोड क्या है, सारे मेटा कैरेक्टर हमको इंक्लूड करेगा, जैसे कि हमारा एन है। सो इसको हम अपना प्रैक्टिकल हमारे पास है, इसको देखेंगे चल करके। और हमारा फिफ्थ है यूनिकोड मोड। यूनिकोड मोड मतलब हम नॉर्मली जो हम पैटर्न सर्च कर रहे हैं वो एस की कोड पे हो रहा है और यूनिकोड पे नहीं हो रहा है। अगर हम यूनिकोड मोड को इनेबल करना चाह रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हम इसमें यू के साथ में यूज़ करें, मतलब ऐसी कोई फील्ड है जिसमें यूनिकोड कैरेक्टर सेट का कुछ वैल्यू है, यानी जैसे चाइनीज़ कैरेक्टर उसमें है, इंडियन कैरेक्टर हैं, तो उसमें फिर हमें यूनिकोड मोड के साथ एक सर्च पैटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए लाइक अपना यहाँ समझिए, जैसे हमने अब अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी है तो एसक्यूएल में हम लोग लाइक यूज़ करते हैं, तो हम एम्परसेंड लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि शुरू में कुछ भी हो, यानी शुरू में कोई भी पैटर्न हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, लास्ट में 7 8 9 हो, यानी प्रोडक्ट टेबल से डेटा उठाओ जहाँ पे स्कूल नाम में फील्ड में क्या है, लाइक होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो लेकिन लास्ट में 7 8 9 हो। यही इसी चीज़ को हम अगर अपना मोंगोडीबी में यानी नोएसक्यूएल में करेंगे तो क्या है, हम फाइंड क्यूरी लगाएं और फाइंड में हम इसको के आगे अगेंस्ट हम अपना रेजेस को भेजें, तो रेजेस ऑपरेटर यूज़ करें, उसके बाद में सेम चीज़ को हम ऐसे यूज़ करें। ज़ाहिर बात है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने डॉलर आखिर में यूज़ किया, तो डॉलर का मतलब है कि 7 8 9 आखिर में ढूंढो जा करके सबके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने करेंगे तो देखिए हमारा ये आएगा, यानी 7 8 9 सबके आखिर में ज़रूर है, ऐसे डॉक्यूमेंट फ़िल्टर होके आए हैं। ठीक है, परफॉर्म केस सेंसिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हमें केस सेंसिटिव सर्च करना है तो हम देखिए आई का यूज़ करेंगे, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमने इससे क्या क्या है, ए बी सी स्टार्ट में सबके ए बी सी होना, ऐसे डॉक्यूमेंट सर्च करो इसको फील्ड के अगेंस्ट जिसमें क्या होना चाहिए, ए बी सी शुरू में आए सबके, और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ए बी सी स्मॉलर हो चाहे कैपिटल हो। तो देखिए ए बी सी स्मॉलर भी आ गए हैं सारे और कैपिटल भी आ गया है। मल्टी लाइन मैच फॉर लाइन्स स्टार्टिंग विद स्पेसिफाइड पैटर्न, द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूज एम ऑप्शन। देखिए अब एम ऑप्शन जो पीछे हमने पढ़ा है उसका यूज़ है, मैच लाइन स्टार्टिंग विद द लेटर एस फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हमने देखिए ऑप्शन पास कर दिया है, चाहे तो एम को हम यहाँ यूज़ कर लें, चाहे तो हमें ऑप्शन लिख करके अलग से एम को पास करें। तो ये हमने क्या दिया है कि हमने शुरुआत में एस होना चाहिए, हमने कैपिटल लिखा है तो ये कैपिटल ही पैटर्न हो गया, यानी आई नहीं लिखा है तो हमने ये कैपिटल के लिए एस है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट हमने अपना फिल्टर रेजेक्स यूज़ किया है,
तो यहाँ पे देखिए रेजिक्स में, तो यहाँ पे एक तो आउटपुट हमें मिला है ये, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तो मैच कर ही रहा है एस कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एस स्टार्टिंग में, ये इससे स्टार्टिंग मिल गया। और फिर हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं है एस से, तब तो इसको क्यों फिल्टर यहाँ पे हमारे आउटपुट में आ गया, क्योंकि इसकी दूसरी लाइन में एस है। देखिए अब आपको एम का यूज़ समझ में आया होगा, क्योंकि इसकी दूसरी लाइन में एस है, तो हमने लिखा है ना मल्टी लाइन में सर्च मारना, ठीक है। तो ऐसे ये तीसरा आ गया, तीसरा तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से आ गया, पहला और तीसरा तो इसकी वजह से आ गया, लेकिन ये दूसरा वाला लाइन क्यों आई है, क्योंकि लेकिन उसकी दूसरी लाइन में एस क्या है, एस कैपिटल मिल गया उसको, क्योंकि दूसरी लाइन की स्टार्टिंग क्या है, एस ही से है, ठीक है। एम ऑप्शन द एग्जाम्पल आउटपुट इज, अगर हम एम के विदाउट एम के करके थे तो देखिए 2 आते, यानी बीच वाला नहीं आता, ये हमारे पास सामने सिर्फ 2 ही आते हैं। If the regex pattern does not contain an anchor, the pattern matches against the string as a whole as in the following example। क्या किया है इसमें, कोई अभी ऑप्शन नहीं यूज़ किया हमने, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं यूज़ किया हमने, तो हमने हमने केवल क्या है कि एस को सर्च करो। तो जाहिर सी बात है इस स्ट्रिंग में हमारे सामने क्या है, सभी में स्ट्रिंग क्या है, एस है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे एस मिल रहा है कैपिटल, और इसमें यहाँ पे कैपिटल एस मिल रहा है, और यहाँ पे इसमें हमें कैपिटल एस मिल रहा है, तो हमें सभी को उसने ढूंढ दिया, ओके। फिर यूज़ अ डॉट कैरेक्टर टू मैच न्यू लाइन। सो हम देखिए डॉट अपना कैरेक्टर का एग्जाम्पल पे आ गए, डॉट कैरेक्टर हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि हमारा न्यू लाइन के साथ में इंक्लूड कर लेना। देखिए यहाँ पे आप एक सर्च पैटर्न आपको दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है, और इसको भी आप समझिए। हमने दिया है कि स्टार्टिंग एम से हो, ठीक है, और उसके बाद में हमारा जो है डॉट हमने देखिए यूज़ किया है, डॉट के बाद में बीच में कुछ भी हो, आखिर में हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइन होना चाहिए, यानी आखिर के जो हमारी जो भी है उसमें लाइन हमारा ज़रूर होना चाहिए, और हमारा बीच में डॉट कैरेक्टर यानी इंक्लूडिंग हमारा क्या है, डॉट का मतलब क्या है, न्यू लाइन भी हम इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और फिर लेकिन हमने यहाँ पे एस यूज़ किया है, तो इसका यूज़ केस एस के साथ में है, अगर हमने डॉट यूज़ किया तो एस भी यूज़ करें, और हमको डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे डॉट का मतलब न्यू लाइन को भी इंक्लूड करना, तो यहाँ पे एस भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे एम हमने यूज़ किया स्मॉलर, तो हमने इनसेंसिटिव रखने के लिए हमने आई भी जोड़ दिया है। तो देखिए हमने 2 ऑप्शन को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, एस भी आई भी। एस हम डॉट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आई तो हम जानते ही हैं पहले से इनसेंसिटिव बनाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, एम आया क्योंकि कैपिटल में है, क्योंकि कैपिटल का हमारा क्या है, हमने यूज़ तो स्मॉलर किया है, फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉलर यहाँ पे दिया हमने, तो यहाँ पे ये क्या आई यूज़ किया है, तो जाहिर बात है आई इनसेंसिटिव कर दिया, तो यहाँ से एम हो गया हमारा स्टार्टिंग में। और फिर हमने इसको दिया है कि यहाँ पे न्यू लाइन भी इंक्लूड कर लो, और लाइन आखिर में होना चाहिए। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो लाइन हमारे आखिर में है, उसके बीच में हमने क्या है, एम से स्टार का मतलब होता है बीच में कुछ भी हो, कितने भी कैरेक्टर हों, ठीक है। तो बीच में कितने भी कैरेक्टर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आखिर में लाइन है। देखिए ये जो डॉट ऑपरेटर है, डॉट और एस का यूज़ केस से क्या हुआ कि उसने क्या है कि न्यू लाइन को भी इंक्लूड कर लिया उसने, यानी ये जो हमको अगर ये पैटर्न अगर हम ना लगाते हैं, डॉट और एस ना लगाते, तो हमारा आउटपुट देखिए ये आ रहा होता, हमारी ये लाइन हमारी जो है इंक्लूडेड ना होती। तो ऐसे में अगर हमें कोई भी जाहिर बात है हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन होता है, डिटेल्स होती है हमारे प्रोडक्ट की, तो उसमें मल्टी लाइन हम यूज़ करते हैं, तो हम ऐसे केस में फिर पैटर्न कैसे लगाएं, तो डॉट ऑपरेटर का भी हमारे एग्जाम्पल है मेरे सामने। सो देखिए हमने वाइट केसेस का इग्नोर वाइट स्पेसेस पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स ऑप्शन इग्नोर वाइट स्पेसेस एंड द कमेंट, तो एक्स क्या करता है कि वाइट स्पेसेस को इग्नोर भी करता है, और कमेंट यानी वाइट स्पेस और कमेंट दोनों को इग्नोर करता है, डिनोट बाय द, जो कमेंट हमारे जो डिनोट होते हैं एस्टेक के ज़रिए से, एंडिंग विद द एंड, ठीक है। तो ऐसे हमारे मैच केस है, मान लीजिए ये हमारा मैच केस है, तो ए बी सी को ढूंढने का हमें केस है, यहाँ पे कमेंट है, कमेंट को भी इग्नोर कर दिया, वाइट स्पेसेस उनको इग्नोर कर दिया। तो देखिए हमारे पैटर्न हमने यहाँ पास कर दिया इस किस फील्ड के अगेंस्ट, इसको फील्ड के अगेंस्ट, और यहाँ पे रिजल्ट भी हमारे साथ में ये डॉक्यूमेंट आ गया। सो इस केस में अपना सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देखिए द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेस रेगुलर एक्सप्रेशन, तो डॉलर के साथ में आई दी है, फिर अपने ए यूज़ किया है, फिर हमने डॉलर के, तो जाहिर सी बात है हमने इसमें अपना कली सॉरी ये स्मॉल ब्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने क्योंकि हमें ग्रुप करना था, तो हमने डॉलर के साथ क्वेश्चन मार्क के साथ में आई दिया है।
तो हमने इसको क्या डिफ़ाइन किया कि स्टार्ट में ये हमारा जो है आई जो है इनसेंसिटिव है, तो ए जो है आई हमारा इन केस इनसेंसिटिव होना चाहिए, यानी स्मॉलर हो चाहे कैपिटल हो, दोनों को इंक्लूड कर लो। और फिर हमने यहाँ पे बी सी के पहले हमने क्या दिया है, हाइफन के साथ में आई दिया है। तो यानी क्या है, बी सी जो है केस सेंसिटिव होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है हम दो कैसे यूज़ करें, हमने अलग अलग पढ़ा था कि ए को लिख सकते हैं केस सेंसिटिव, बी को लिख सकते हैं, लेकिन हमको दोनों को समझाना है कि ए बी सी हमारा जो नाम है, ए बी सी हमें इस पे हमें अपना समझाना है उसको, मोंगोडीबी को, कि ए बी सी में एक तो हमारा कुछ भी हो, लेकिन बी सी जो आ रहा है उसके बाद में वो हमारा केस सेंसिटिव होना चाहिए, यानी जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही ढूंढना। तो ये टू मैच इसको फील्ड के अगेंस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी हमारा यहाँ पे केस है, और यहाँ पे हमने देखिए वही एजेक्स पास कर दिया। तो देखिए आउटपुट हमें क्या मिला, तो आउटपुट में हमें देखिए ए ये सब मिल गए। तो हमने क्यों आई यूज़ किया था, तो इसका मतलब क्या निकला, ए पर केस इनसेंसिटिव लगाओ, ठीक है। और फिर हमने बी सी पे क्या लगाया, सेंसिटिव के लिए, तो हमने इसको यूज़ किया था इस पैटर्न को। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं, ये आप अपने जो सर्च कर सकते हैं अपना यूट्यूब वगैरह पे, सॉरी स्टैक ओवरफ्लो है या गूगल सॉरी मोंगोडीबी का ही अपना इसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं। इस पैटर्न को चलिए हम करके देख भी। सो देखिए मोंगोडीबी में हमने इसको यूज़ कर रहे हैं, और एजेक्स हमने लिखा, उसके बाद में वही चीज़ हमने पैटर्न वहाँ जो लिखी थी यहाँ लिख दी, एंटर दबाते हैं। तो देखिए वही आउटपुट आया हमारे सामने, और हम इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं। तो हम मान लीजिए दे देते हैं कि यहाँ पे बी कैपिटल दे देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है हमारे सामने, नहीं आता है। तो देखिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, क्योंकि हमने उसको कह दिया कि केस जैसे लिख रहे हैं बी सी के मामले में क्या होगा, जो जैसे लिखा जा रहा है मोंगोडीबी ऐसे सर्च करो। ए के मामले में कह रहे हैं मोंगोडीबी तुम अपनी अकल लगा सकते हो स्मॉल और कैपिटल सब में, और बी सी लिखने का मतलब है हमारी अकल मत लगाइएगा, हमने जैसे बी सी लिखा है ऐसे लिखिए। तो ऐसे हम क्या कर दे हैं यहाँ पे बी सी स्मॉल लिख दें तो आ जाएगा, और हम फिर से अगर क्या कर रहे हैं सी कैपिटल कर दे रहे हैं तो नहीं आएगा, देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी, पैटर्न्स है इसमें ढेर सारे डिफरेंट। सो होप आपने बहुत अच्छे से इसको रेजेक्स को समझ लिया होगा, और आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।